नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका नेशनल भारत में और आपके साथ मैं हूँ श्रुति। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। पट्टे की जमीन के पास बने इंटरलॉक ईंट प्लांट एवं पास के घरों को बिना नोटिस के प्रशासन ने किया ध्वस्त। सड़क के ऊपर छत ही होती है जो इंसान को हर संभव पनाह देने के लिए अपनी भूमिका निभाती है। जब छत को ही दबंगई से तोड़ दिया जाए तो उस इंसान पर किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा, यह तो उस छत के नीचे वाला ही बयां कर सकता है। दरअसल मामला थाना चंडोस के शाहपुर रामपुर का है, जहां गांव के निवासी वकील पुत्र बाबू खान की 5 बीघा जमीन है। जमीन पर लगभग पिछले 50 वर्षों से वकीले का परिवार खेती बाड़ी करता है। वकीला की जमीन के पास सरकारी पट्टे की भी जमीन मौजूद है, जिसका वकीला और उसके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। वकीला के परिवार का कहना है कि तहसील गभाना के एसडीएम ने मैफोर्स के साथ वकीला की जमीन पर बने इंटरलॉक ईंट के प्लांट और पास में बने घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। परिवार के द्वारा बताया गया कि संबंधित अधिकारियों के द्वारा कोई भी नोटिस जमीन को खाली कराने को नहीं दिया गया। जब हमारी जमीन सरकारी पट्टे के दायरे में ही नहीं थी तो हमारे प्लांट एवं घरों को क्यों तोड़ा गया, जिसका जवाब किसी भी संबंधित अधिकारियों के पास नहीं था। परिवार वालों का आरोप मौजूदा सरकार के क्षेत्रीय विधायक एवं प्रशासन की पूरे मामले में संदिग्ध भूमिका बताई गई है। मकान और ईंटों का प्लांट टूटने की वजह से परिवार के लोग बेघर और बेरोजगार हो गए, जिसकी वजह से परिवार का पालन पोषण करने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी बातों को जानने के लिए हमारे नेशनल भारत चैनल के उप संपादक शशि गुप्ता जी इस वक्त मुझसे सीधा लाइव पर जुड़ चुके हैं। शशि जी, बताइए, आपने पीड़ित परिवार से इस संबंध में क्या बात की है, जरा सभी दर्शकों को वहाँ की तस्वीरें दिखाइए। समय में मौजूद हूँ चंडोस के गांव रामपुर में, जहां देखने को मिल रहा है कि किस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दबंगई दिखाई जा रही है। जहां रातों रात सारे गांव में जितने भी घर बने हुए थे, जितने खेत खलियान थे, सब तोड़ दिए गए बिना किसी नोटिस जारी किए हुए। आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि किस तरह से इनके संग क्या रात को वारदात हुई है और किस तरह से ये लोग परेशान है। आइए जानते हैं इन लोगों से। हम क्या घटना थी ये? घटना ही हमारी जमीन पर कब्जा किया, कोई आने ना दिया, छोटे छोटे बच्चे भी नाम दिए, डंडा ले लेकर मारे। आपको कोई नोटिस दिया गया था? ना रुको, कोई आपकी इसकी शिकायत आपने संबंधित अधिकारियों को दी क्या? कोई ना ले रो। जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर बिना नोटिस दिए यहाँ तोड़फोड़ मचाई गई, घर के घर खेत के खेत उजाड़ दिए गए हैं और कोई सरकारी उच्च अधिकारी इनके सुनने को तैयार भी नहीं है। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से कि यहाँ किस खेत कितने पुराने थे और क्या था। आइए भैया बताइए ये मुझे कि खेत आपके थे, क्या क्या था आपका? मैम, हमारे यहाँ पर खेत थे और यहाँ पर हमारी 500 बीघे जमीन थी दादा इलाई, तो उसके बीच में हमको पता नहीं था। ग्राम समाज है, उन्होंने ना ही हमारे पास कोई नोटिस जारी किया, ना ही हमें कोई इतला दी, ना कहीं से भी। हम अलीगढ़ भी गए, अपने हमारे एक ग्राम एसडीएम साहब के पास गए थे हम, और हमारे यहाँ के पटवारी जो हैं अनिल गोयल जी हैं, और क्या कहते हैं अनिल गुप्ता नायक तहसीलदार साहब जो है, सबके पास हम गए थे। किसी ने भी यूँ नहीं कहा हमसे ये ग्राम समाज है तुम खाली कर दो, किसी ने भी नहीं बोला हमसे। तो उन्होंने हमला हमारे ऊपर एकदम अचानक रातों रात हमला किया है। हमारे घरों में हमारी माँ बहन भी थी, घरों में से उन्होंने निकाल कर पुलिस वालों ने फेंका है। थाने भी गए थे हम उससे कई दिन पहले, तो थाने से भी हमारा कुछ संभव नहीं हो पा रहा। थाने से अजीत दरोगा साहब ने बोला तुम किस लिए आए, तुम्हारा है क्या वहाँ पर? हमने कहा था, हमने बोला कि हमारा वहाँ पर दादा इलाई ज़मीन है, हम वहाँ पर अपना कब्जा करे बैठे, तो हम कोई गलत थोड़ी नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने बोला क्यों, ये सरकारी ज़मीन है, आपको खाली करनी पड़ेगी। 10,000 रुपये उन्होंने उन लोगों से लिए, और हमने भी कहा सर उन्होंने हमारी FIR लिखी थी उन लोगों ने। थाने में हम गए थे लेकर, लो सर हम 10,000 रुपये दे रहे हैं आपको, हमारा एक नाम काट दीजिए। बोले नहीं, आपका नाम नहीं कटेगा, बोले पैसे लेकर आओ, 1 लाख रुपए लेंगे हम आपसे। अजीत दरोगा जी ने बोला था। 1 लाख की मांग आपसे किसने की? अजीत दरोगा जी ने बोला था हमसे 1 लाख रुपए लेकर आओ, तब हम वो करेंगे तुम्हारा जो चांद कहेगा, तुम्हारी तुम्हारा कुछ नहीं होगा जो तुम्हारे ग्राम रामपुर साहब। अब देखना ये होगा कि इस गाँव के लोगों को किस तरह समस्या का निस्तारण होता है। मैं शशि गुप्ता अपने सहयोगी आकाश सोनी के साथ। मैं तुम्हारा क्या मामला है अम्मा? ये मामला है कि उसको सब तोड़ कर देनी, ना आए तो डंडा ले लेकर भागे, बजा रहे हैं। किन लोगों ने
तोड़फोड़ की है? अजीत सिंह दरोगाजी ने कराई और ये अली ने करवाई मैंने तो बच्चे आ गए कुछ भी ना है हमारे बच्चों का। आपका मेरा नाम प्रीति है। क्या घटना हुई है यहाँ? उस दिन 7 तारीख को वो लोग पुलिस वाले आए थे, मुझसे पूछा कि आपके घर वाले कहाँ हैं सब लोग। मैंने कहा सब बाहर चले गए डर की वजह से। कि आप मुझसे बहुत बदतमीजी पूछा, बदतमीजी से बातें की। मैंने कहा सर ऐसे ना कहो, मैं तो मुझसे लेडीज हूँ, मैं क्यों मुझसे क्यों कह रहे हो? कि कहने लगा क्यों तू भी तो है, तूने भगाएंगे अपने यार। ये मतलब ज्यादा ही बदतमीजी की, मार छेड़ भी की मेरे। किस मामले की वजह से पुलिस वाले घर पर आए थे? हमारे एक प्लांट खोला खेत जो खया ना उसकी वजह से किया है। ये कहा तो क्यों हमारी जगह पे खरीदा है और मतलब किया है। और सुल्तान का राजू और क्या क्या चांद अलीम क्या कहना में 5-6 जने थे। बाद में वो आए पुलिस वाले चले गए मेरे साथ बदतमीजी करके। फिर वो आए थे, फिर मैंने अपनी जिठानी को बुलाया, उनके साथ भी किया। उनसे कह रहे थे मुझसे कि तेरे बच्चों को मारेंगे, तुम्हारे चूहे के बच्चों को, किसी का नाम नहीं लिखेंगे। और दलवीर है ना जो उनकी वजह से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे ना, हम तुम्हारी रिपोर्ट लिखने देंगे और सब कुछ हमारे हाथ में है। हम कुछ और उन्होंने मेरी बदतमीजी की और मेरे कान को भी मतलब मेरी चीज थी ना जो वो भी छीन के ले गए और मुझे बहुत ज्यादा ही छेड़खानी की थी। मतलब बदतमीजी में रोने लगी, गिड़गड़ाई, पैर भी पकड़े, मगर उन लोगों ने मुझ पर नेक रहम तरस कुछ भी नहीं खाया और ज्यादा ही बदतमीजी करी उन लोगों ने। मतलब भैया आपका फरमान मामला है भैया आपका? मामला ये है, हमारा ये 50 साल से जमीन हमारी ये बाप दादाओं की जमीन है और इस पर हमने ये मकान बना रखे थे। और दूसरी पार्टी जो उन्होंने इस पर तोड़फोड़ कराई है, अजीत दरोगा जी, इस पर हमें बिल्कुल आने भी नहीं दे रहे थे, ना नाप हो रही थी, जब भी नहीं आने दिए। तोड़फोड़ कराने से पहले कोई नोटिस आपको जारी किया था? नोटिस नहीं दिया गया हमें, ना कुछ सूचक नहीं थी हमें किसी बात की। अचानक ये सब काम हुआ है हमारे साथ में। तो इस जमीन पर क्या चीज बन रही थी? इस जमीन पर हमारा मकान बन रहे थे 2-3, ये सब मकान तोड़ दी हमारे साथ। प्लस 12 थी हमारी, समर तोड़ दी हमारी। और दरोगा जी पिस्टन लेके हमारे ऊपर इस तरीके से गाली दे के वो कर रहे थे हमारे साथ में। हमारी लेडीज भी आ रही थी, उनको गाली दे रहे थे। AK-47 और पिस्टन तान रहे थे, हम घर से भी निकल रहे थे ना नाप के लिए। हमारे दादा लाई जमीन भी जोत डाली सब। क्या कोई संबंधित अधिकारी मौजूद था जिस समय तोड़फोड़ हुई थी? सब अधिकारी SDM, CO और इंस्पेक्टर और तहसीलदार और नायब भी आए थे। सारे अधिकारी पैसे लेके इन्होंने हमारा ये सब नष्ट कराया इन्होंने। भाजी क्या नाम है आपका? गांव में ये जमीन को लेकर मामला हुआ है, क्या मामला है? मामला ये सर 500 बीघा जमीन तो इन्हें तो अपनी है जाती जो दादा लाई है। इसमें 50-40 बीघा जमीन ग्राम समाज आ रही है और तो कोई मामला नहीं है। तो ग्राम समाज की जमीन के बराबर ही इनकी जमीन है? हाँ बिल्कुल मिल रही है उससे। तो इनकी जमीन पर तोड़फोड़ क्यों की गई है? इनकी जमीन पे तोड़फोड़ की गई है, इसमें पट्टे बता रहे हैं कि 5-6 पट्टे हैं। दमंगी से ही तोड़फोड़ करी है और क्या है। तो जो 500 बीघा जमीन जो इनकी है, इसके पूरे कागज इनके पास मौजूद है? हाँ बिल्कुल मौजूद है। तो इसमें SDM साहब संबंधित अधिकारी को आपने ये कागज दिखाया जब तोड़फोड़ चल रही थी? ये नहीं देखेगा, उन्होंने देखे ही नहीं है, किसी दिखाने को मौका ही नहीं बनाया। जब किसी ने जाने ही नहीं दिया, वहाँ पुलिस रोक रही है, जाने से रोक रही है, निकलने नहीं दे रही है, तो कौन जाता वहाँ पिटने के लिए? तो आपके द्वारा यह समझा जाए कि दबंगई के द्वारा ये सब तोड़फोड़ की गई? हाँ बिल्कुल दबंगी से हुई है और क्या हो गया। तो इसकी शिकायत आपने किसी संबंधित अधिकारी वगैरह को की है अभी तक? ना कोई पूछी ना रहा। आप अभी तक थाने चौकी वगैरह कहीं गए थे इस मामले को लेके? कोई ले ही ना रहा है, ना इंस्पेक्टर ले रहा है, ना SDM साहब ले रहे हैं, ना कोई पूछ ही ना रहा। क्या करें बताओ? आपको कोई नोटिस दिया गया था जब ये तोड़फोड़ की गई थी? ना हमें कुछ नहीं दिया। अभी आपका क्या घटना हुई आपके गांव में? हमारे गांव में घटना हुई सर, ये जमीन हमारी दादा लाई है 400-500 बीघे और इसमें कोई नोटिस हमारे पास नहीं, कोई इतला नहीं है। सरकारी जमीन बता रहे हैं। हमारी ट्यूबवेल हमारी चक में लग रही है, ट्यूबवेल हमारे भैंसों का भूस भरा हुआ है। मकान तोड़फोड़ की गई थी, कोई नोटिस जारी किया था आपको? कुछ भी नहीं किया। ये SDM साहब ने 10 लाख रुपए लेके ये काम कराया। हमारी ना कोई एप्लीकेशन लेने के लिए तैयार, ना कोई हमारी FIR लेने के लिए तैयार। थाने गए थे आप? थाने गए नहीं, कप्तान साहब मान रहे नहीं, दरोगा जी मान रहे, कोई भी नहीं मानना। सबके पास गए हम अलग अलग लेकर। आप क्या चाहते हैं?
हम ये चाहते हैं न्याय होना चाहिए हमारा यहाँ। हमारी ज़मीन अपनी चाहिए और हमारी ये ट्यूबवेल है हमारा ये लगी है, सरकारी अधिकारियों ने लगाई है। ट्यूबवेल तोड़ने का क्या मतलब है इनका? मकान तोड़े हमारे, मकान भी तोड़ दिया, हमारा प्लांट बिगाड़ दिया इनने जबरदस्त। भैया जी मेरा नाम मोहम्मद इलियास है सर। किस थाना क्षेत्र किस गांव के हैं आप? थाना क्षेत्र सर चंडोस है मेरा, गांव रामपुर शाहपुर है। क्या मामला हुआ है आपके साथ? सर मामला हमारे साथ ये हुआ है, 24 तारीख में यहाँ पे एक ज़मीन का मामला थोड़ा था, तो हमारे मकान बने हुए हैं, उसमें थोड़ी सी ग्राम समाज की जगह थी, समथिंग 400 गज हो 500 गज हो, तो उसके नाप के लिए मतलब पैमाइश के लिए आए थे लोग। तो यहाँ हमने पैमाइश करा दी। पैमाइश कराने के बाद में उन्होंने अपना निशान लगाया। निशान लगाने के बाद में वो लोग चले गए। जाने के बाद में जो विपक्षी दूसरा पक्ष है उसने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें सबसे ज़्यादा इसको कोऑपरेट कर रहे हैं अजीत कुमार दरोगा जी, विनोद कुमार दरोगा जी। इन लोगों ने हमारे खिलाफ 4 धाराएं लगाई। 4 धाराएं भी एक 443 है और 147 है, 323 है और 500 कुछ है एक। तो इन लोगों ने 4 धारा लगाई। आप इंक्वायरी करा सकते हैं किसी से भी, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। 24 तारीख में ये मुकदमा उन्होंने दर्ज करके 26 तारीख को मेरे घर पे रात में दबिश दी। हम लोग घर पे मौजूद नहीं थे, मेरा एक छोटा भाई था, मेरी मम्मी थी, मेरी वाइफ थी, मेरी सिस्टर थी। तो उन्होंने आके उनको जगाया, बोली कहाँ पर है सब? मेरी मम्मी ने कहा कि वो यहाँ नहीं है, बाहर गई हुए हैं। बोले कि साली मुल्लियों को मतलब सुअर पैदा कर करके छोड़ देती है, तुम्हें ये पता नहीं है कि कहाँ पर है? ये अजीत कुमार दरोगा जी के बयान थे, मेरी माँ से बोला गया। फिर हम वहाँ से चले गए। उसके बाद में अभी नाप आई थी। नाप आने के बाद में हमारे सारे लोगों ने जो ग्राम समाज की जगह थी बिल्कुल फुल कोऑपरेट करके सारा नब्बाया। नब्बाने के बाद में उनकी चकबंदी के निशान लगवाए। निशान लगवाने के बाद में बहुत शांतिपूर्ण काम हो रहा था। हमारा कोई भी पक्ष नहीं आया। जिस पक्ष का केस चल रहा है और जिसको डीएम साहब के यहाँ से निरस्त भी उसके पट्टे हो चुके हैं, सारे फर्जी पट्टे हैं। ये केस चल रहा है डीएम साहब के यहाँ पर और यथास्थिति की स्टे है, जिसमें कई पट्टे कैंसिल भी हो चुके हैं। ये टोटल फर्जी काम हुआ था, इसके पीछे हमने केस डाल रखा था और यथास्थिति की स्टेट होने के बावजूद भी हमारा वहाँ मकान तोड़ा, जिसमें मेरी माताजी बैठी हुई थी। मेरी माताजी नहीं निकली। देखो हम गरीब लोग हैं, सबको दुख होता है, अपना मकान टूटता है। तो मेरी माँ रो रही थी, तो अजीत कुमार दरोगा जी ने इतनी भद्दियाँ गालियाँ दी सर के किसी भी इंसान से बर्दाश्त के। प्रशासन के द्वारा मकान तोड़ने से पहले कोई नोटिस जारी किया गया था आपको? सर आज तक हमारे पास ना कोई नोटिस आया है सर। हम 1 घंटे पहले आए हुए थे। दूसरे पक्ष ने जो मुकदमा डाल रखा है, हमने उनसे कहा था प्रशासन से, सर हाथ जोड़ के आपसे हमारा निवेदन है, ये ग्राम समाज की जगह है, हम खाली करा रहे हैं और आपका फुल सहयोग कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने दूसरे पक्ष के कम से कम 200-300 लोग यहाँ पे बिद, लाठी, डंडे, तमंचे, बंदूकें लेकर सर थे। हम वहाँ पर गए, थाने हम गए। जब पहुँचे अजीत कुमार दरोगा जी से बात की, सर आपने मतलब हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा है, सर आप इंक्वायरी कर लीजिए। आप जब मुकदमा लड़ा है, हमने लड़ाई की है, तो दूसरे पक्ष का भी नाम होना चाहिए। दूसरे पक्ष होने के मैं उन पक्ष का एक भी नाम नहीं लिखूंगा। अभी जल्दी में ही सर मैं ब्लॉक पर काम से गया था, सेक्रेटरी साहब और हम बैठकर चाय पी रहे थे ब्लॉक पर। मुझे अजीत कुमार दरोगा जी ने वहाँ से उठाया और उठाने के बाद में बोला, उन्होंने वहाँ से मुझे दिखाया कि वो झगड़ा कर रहा था और मैंने शांति व्यवस्था भंग किया है, काफ़ी लोगों से झगड़ा कर रहा था। मुझे 151 में बंद करा दिया सर, ताकि वहाँ भी मेरे सारे गवाह हैं, सबूत हैं मेरे पास। मैंने सारी सीढ़ियाँ बनवाने के लिए भेजी, सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास और मुझको उन्होंने वहाँ बंद करा दिया। इस बात की शिकायत आपने किसी संबंधित अधिकारी को की है? सर मैं अभी कहीं नहीं गया, मैं कप्तान साहब के यहाँ जाना चाहता था। मैं कप्तान साहब के साथ यहाँ 1 दिन गया, तो वहाँ पे वो 1 बजे के बाद पहुँच। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ छोटी बड़ी खबरों के साथ।